हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पर। तो बच्चों, आज हम लोग जो बात करेंगे इस वीडियो में वो होगी हमारे पास क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें जो एक्सरसाइज 8.4 है उससे पहले सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारी एक्सरसाइज के और सभी के इंट्रोडक्शन मिल जाएंगे। और अब जो एक्सरसाइज 8.4 है उसको लगाने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। ठीक है, यानी उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रूव करने वाले आते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आइडेंटिटीज यूज होती है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आइडेंटिटीज बेस्ड है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर जो टॉपिक आपने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इंट्रोडक्शन, उसी में जो आगे आ रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आज हमें उसके विषय में पढ़ना। तो देखिए हमारे पास इसमें 3 आइडेंटिटीज होती हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा होगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो और तीसरी आइडेंटिटी होगी हमारे पास कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज बेस्ड पे हमारे पास पूरी एक्सरसाइज लगानी है। 3 आइडेंटिटीज ये मिल जाएंगे हमें, तो इन्हीं पर ये डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम लोग उनको यूज कर लेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो अभी हम आगे उसको समझाएंगे, पहले हम 3 आइडेंटिटीज के विषय में समझते हैं जो ये आइडेंटिटीज बेस्ड एक्सरसाइज है। तो देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, इसमें एक ट्राइंगल लेना है। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल हो गया, अगर आप देख पाएंगे तो ये क्या हो गया, ABC। जो आइडेंटिटीज हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सर ये आई कहाँ से? भाई ऐसे तो कहीं से नहीं आ गई होगी सर, कहीं ना कहीं से तो इसको बनाया गया होगा। किस तरीके से आई है, चलिए भाई तो समझते हैं इसको। तो मान लीजिए जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है 90 डिग्री का एंगल बन गया, और यहाँ पर ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी इसको हम समझ रहे हैं, ये आइडेंटिटीज हमारे पास हैं, इसको हम यहाँ पर थोड़ा होल्ड कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ समझ रहे हैं इसमें। तो ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ABC अगर हम बात करें तो हमें ये पता होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या आता है, यानी हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर देखिए हाइपोटेन्यूस क्या होगी, ये वाली h, तो यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए जो इस ट्राइंगल में जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी हम नहीं ले रहे हैं, ना ये आइडेंटिटीज ले रहे हैं। अभी हम बात करें इस ट्राइंगल में, तो इसका मतलब है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस यही होगा, बेस यही होगा, परपेंडिकुलर यही होगा। अभी हमारे पास किसी एंगल की बात नहीं हो रही है कि साइन ए, सर आपने एंगल ए ले लिया है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, सर एंगल अगर सी ले लिया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हमने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं लिया है। ठीक है ना, चलिए तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं कि होल इक्वेशन डिवाइड बाई AC स्क्वायर। भाई ये तो हमारे अधिकार है, हम इक्वेशन को किसी एक चीज से डिवाइड कर सकते हैं पूरी। तो क्या आ रहा है, AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक है सर, AC से AC कट गया, 1 आ गया, 1 इक्वल टू तो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है इस तरीके से, ये आ गया। लेकिन ये तो ठीक है भाई, इससे मैं मिल कह रहा। तो आप एक चीज ध्यान दो, AB अपॉन AC, यानी ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस है। तो जरा हम थोड़ा रिमाइंड कर रहे हैं एक चीज को कि भाई अगर कहीं बात आ जाए कि साइन A बराबर क्या होगा, साइन A बराबर, मान लिया इसको एंगल ने मान लिया थीटा, तो भाई साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा का क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले तो परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस। तो अगर हम बात करें यहाँ साइन थीटा क्या था, P अपॉन H। तो जब हम यहाँ थीटा की बात करें तो क्या आ रहा, BC अपॉन AC। और अगर हम कॉस थीटा की बात करें सर, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ रहा है, आप देखो ध्यान से, B बेस क्या है हमारे पास यहाँ पर AB, तो क्या हो गया AB अपॉन सर AC। ठीक है, तो अगर देखो ध्यान से, हम यहाँ पर AB अपॉन AC यानी
हमें लिख सकते हैं 1 इक्वल टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC। देखिए ध्यान से, BC अपॉन AC क्या आ गया था, साइन थीटा का होल स्क्वायर। और मैंने ये पहले भी आपको बताया कि अगर कहीं ऐसा है साइन थीटा का होल स्क्वायर तो हम उसको कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखो ध्यान से, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसको आगे पीछे कर दो, प्लस है कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर आइडेंटिटीज भी यही कह रही थी, बिल्कुल बात सही है, आइडेंटिटीज भी यही कह रही थी, क्या कह रही थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप समझ में आ गया ये कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, लेकिन मैथमेटिशियन जो हमारे थे उनको यहाँ भी शांति नहीं मिली, वो बैठे नहीं, उन्होंने कहा इसको भी कुछ ना कुछ से डिवाइड करते देखते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने जब इसको क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, ये वाली इक्वेशन देखिए, यहाँ से आपकी एक आइडेंटिटीज प्रूव हो गई पहली वाली। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमारे पास क्लियर हो गई। ठीक है, ये आ गई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जगह थोड़ी कर ले रहे हैं। देखिए जब आइडेंटिटीज थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आ ही चुकी है। अब तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, 1 आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू यहां क्या आ गया, कौशिक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो अब अगर आप एक चीज ध्यान दो, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कौशिक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में था कॉट स्क्वायर थीटा, ये उधर चला गया, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर आप समझ पा रहे हैं, आइडेंटिटी जो आपके पास थर्ड वाली यहां पर थी ये भी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा करते हैं, ये आइडेंटिटी जो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उन्होंने कहा इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब इन्होंने यहां पर साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया तो ये तो हो गया टेन स्क्वायर थीटा, इससे ये कट गया प्लस का 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। याद करो भाई, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता था, सेक थीटा। तो भाई हो गया ना कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इधर से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, इस 10 को उधर ले जाऊं तो माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी इस तरीके से हमारे पास अगर हम बात करें, तीसरी आइडेंटिटी जो है वो भी प्रूफ हो रही है। ठीक है, अब आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे, जैसे हमारे मन में आ रहे हैं कि सर हमने साइन या कॉस से डिवाइड क्यों किया, साइन और कॉस से डिवाइड क्यों किया, हमारे पास रेशियोज तो बहुत सारे थे, टेन भी था, कॉट भी था, सेक भी था, कॉशिक भी था, इनसे क्यों नहीं किया। तो भाई यहां पर क्या समस्या आ रही है कि अगर हमने साइन थीटा को सेक थीटा से डिवाइड कर दिया तो हम इसमें थोड़े बहुत इजीली ढूंढ नहीं पाएंगे हम, जबकि अगर साइन स्क्वायर थीटा से हमने कॉस थीटा का डिवाइड कर दिया तो क्या रहा है, देखिए ध्यान से, यहां से अगर इसको करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन, यहां हो गया साइन थीटा, यहां हो गया क्या 1 अपॉन कॉस थीटा। तो क्या होगा, ये फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, किसी आइडेंटिटीज नहीं बन रही है ना। जबकि यहां अगर बात करेंगे तो हमें पता था ना कि साइन स्क्वायर थीटा में अगर कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन रहा है, ये टेन थीटा बन रहा है भाई, साइन थीटा स्क्वायर नहीं, सॉरी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे, अगर कॉस थीटा का डिवाइड कर देंगे तो ये टेन थीटा बन रहा है। अगर कहीं कॉस थीटा था, अगर इसको हम साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, ये कॉट थीटा बन रहा है। तो यानी साइन कॉस के डिवाइड करने से हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, जबकि अगर और किसी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो ये अपने आप एक पजल्स बन रहा है, उलझ रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको नहीं करेंगे, साइन कॉस को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब एक चीज और देखो, जैसे यहां पर हमने AC अपॉन AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किया था, तो जरूरी नहीं कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करें।
आप यहाँ पर अगर ऐसा कर देते हैं, चलिए यहाँ पर यहाँ समझ ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे समझ ले, जगह इतनी आ रही होगी ना, तो यहाँ समझ ले, देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए छोटे में जैसे यहाँ पर अगर ऐसा था AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, हम इरेज इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आप फिर बाद में इसको आराम से कॉपी कर लें, समझ लें। तो ध्यान से AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हमने यहाँ पर होल इक्वेशन किससे डिवाइड की थी? AC से। अब हमारे पास साइड तो 3 है, AB भी है और BC भी है, तो हम क्या करेंगे, अब की बार AB से डिवाइड करके देख ले रहे भाई, AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है ना भाई। देखिए निकले वहीं से ये भाई, AC जब डिवाइड किया हमने तो मन में आया ना कि भाई AB का डिवाइड करके देख रहे हैं, फिर मन में आया सर BC का डिवाइड करके देख रहे हैं, तो हमने जब एक एक करके डिवाइड किया तो उनसे ही निकला। देखिए ध्यान से, AB से AB कट गया तो AC अपॉन, देखिए AC और AC अपॉन AB, तो देखिए ध्यान से AC यानी हाइपोटेनियस, ठीक है ना, और AB बेस, अगर हम बात करें थीटा के हिसाब से तो बेस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी ये क्या आएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक, ठीक है। तो ये क्या रहा है, B अपॉन, अगर H अपॉन B की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो आ गया 1, और ये आ गया देखिए BC अपॉन BC क्या रहा हमारे पास, BC हमारे पास परपेंडिकुलर, और AB क्या रहा हमारे पास बेस, तो ये क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां देखो क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब दूसरा कलर ले ले रहे हैं समझने के लिए। अब आपके मन में आया सर आपने समझ लिया, देखो AB का कर दिया, अब हमारे पास क्या बचा, AB कर दिया, AC कर दिया, अब हम करेंगे BC का। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, तो यहाँ BC स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, इससे ये कट गया, क्या आएगा 1। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर AC, तो AC अपॉन BC, AC क्या था हाइपोटेनियस, BC क्या था परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया कॉसिक थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर था तो क्या हो गया कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू AB। अब यहाँ पर बात करें तो ध्यान से AB यानी क्या था, AB क्या था बेस, और क्या था BC, तो BC क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया कॉट, तो यहां पर क्या हो गया ये कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां स्क्वायर लगा तो स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब अगर हम यहां देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर आ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, तो हमने क्या कर दिया कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर आप एक चीज समझ पा रहे हो कि हम इसको यहां से भी कर सकते थे, ठीक है ना, यानी जो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ध्यान से आइडेंटिटीज तीनों में मिल गई, पहले इसको समझ लीजिएगा, आइडेंटिटीज तीनों में मिल गई, एक ये रही, ठीक है, एक ये रही। तो एक चीज देखो ध्यान से, मैंने देखा जब हमने AC का डिवाइड किया तो हमें क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब हमने उसमें बेस का डिवाइड कर दिया तो क्या मिला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब हमने cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कर दिया, सॉरी इसमें हमने जब परपेंडिकुलर का डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने आपको समझा दिया था। इस तरीके से ये हमारे पास तीनों आइडेंटिटीज कहां से आई, कैसे प्रूफ था, इसका प्रूफ भी समझ लिया, तीनों आइडेंटिटीज समझ ली। अब इसमें हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हमारे पास और आएंगी काम, जो अभी देख लें जो काम आने वाली चीजें हैं वो चीजें, देखिए ध्यान से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होगा, और टेन थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और हो सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ कॉट थीटा बराबर होगा 1 अपॉन टेन थीटा, तो हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इसको हम समझ ले रहे हैं। ये आइडेंटिटीज दी गई थी, उसी में कुछ ये भी दे दी गई हैं। देखिए अब यहाँ ये इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है एक्सरसाइज 8.4 में।
तो देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे पास, हम पहले इसको समझ ले रहे हैं। जैसे आ गया, मान लीजिएगा कोई भी एक आइडेंटिटीज दे दी गई, उन्होंने कह दिया, मान लीजिए दे दिया गया फॉर एग्जाम्पल आ गया, मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया है, एक्सप्रेस द रेशियोज साइन ए कॉस ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब कहने का ये है कि जैसे ये साइन ए जो आपने दिया था, साइन ए का जो आंसर आ रहा है वो कॉसिक ए में आ रहा है, 1/cos थीटा, है ना, साइन थीटा इक्वल टू। अब वो कह रहा है कि साइन ए बराबर जो भी आंसर आए वो सेक के टर्म में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें इसकी कैसे मदद होनी है। तो उन्हें बताइए, आप समझ सकते हो कि एक तरीके के दो ये हाईवे हैं आपकी, एक्सप्रेस वे वगैरह, यानी कौन कौन से, जब जहां जरूरत पड़ेगी उसको इस वाले रूट को यूज कर लेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी उस वाले रूट को यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए भाई हम समझ रहे। तो देखिए, अगर पहला यहां पे आ रहा है क्या है, साइन ए, तो साइन ए से हमें जाना क्या है, पहले हमें ये ध्यान देना। देखिए ध्यान से, हमारा टारगेट क्या है, साइन ए जो है, कोई बिल्कुल चिंता नहीं करना, बहुत आराम से बहुत अच्छे समझाएंगे। ठीक है ना, साइन ए बराबर क्या है, देखिए ध्यान से, साइन ए से हमें जाना कहां है, सेक ए के पास। ठीक है ना, यानी यहां से यहां जाना है। तो भाई देखिए ध्यान से, अब साइन ए से अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ दो रूट आ रहे हैं, कौन कौन से, देखिए ध्यान से, साइन एक तो आ रहा है हमारे पास कौन सा, साइन बराबर कौशिक के, यानी हम साइन से कौशिक जा सकते हैं, डायरेक्ट तो सेक पे नहीं जा सकते ना, तो साइन से कहां जा सकते हैं, कौशिक पे जा सकते हैं। दूसरा साइन से कहां जा सकते हैं, साइन से डायरेक्ट, अगर देखिए अगर ये वाला बे यूज करेंगे तो क्या आएगा, साइन से कॉस थीटा, और डायरेक्ट अगर ये वाला यूज कर लेंगे तो ये क्या हो गया, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या हो गया, कॉस ए। अब एक चीज हमें पहुंचना यहाँ है, रूट हमारे पास दो है, या तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं। अब कॉशिक ए पर या फिर हम कॉस ए पे पहुंच गए, तो पहले हम ये को समझ रहे हैं, अगर साइन ए से हम कॉशिक ए पर पहुंच गए, उसके बाद हमें क्या करना है, कौशिक ए से, देखिए ध्यान से, कौशिक ए से हम कहां पहुंच सकते हैं, या तो साइन ए में जो यहां पर गया हुआ है, दूसरा कहां जा सकते हैं, या तो कॉट में, तो भाई कॉट में जाएंगे, यानी कौशिक पे तो, सेक पे तो फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब लेकर आए हम लोग आप लोगों के लिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के थ्रू से हम इसको सब समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो ठीक है बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसके माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चलिए, एक्सप्रेस द रेशियोज साइन ए कॉस ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी साइन ए कॉस ए एंड टेन ए को सेक ए के टर्म में लाना है। तो चलिए हम पर यहाँ पर समझ रहे, देखिए ध्यान से, तो है क्या हमारे पास जो ये आइडेंटिटीज दी गई ये तीन, तो इसको हम देखिए ध्यान से बाईपास तरह यूज कर ले रहे हैं, और इनको क्या समझ रहे हैं, गली की तरह, जैसे गली है ना जो आपके अंदर शहर के अंदर जो सड़कें होती हैं उसी तरह समझ ले रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, है क्या यहाँ पर, सर ऐसा क्यों इन्होंने बोला है बाईपास और ये गली क्यों यूज किया कराई है सर ने, चलिए अब समझते। देखिए, मान लीजिए साइन ए, तो हमने यहाँ पर समझा है साइन ए समझने के लिए। ठीक है, और हमें जाना कहां पर है, साइन ए से सेक ए पर जाना है। ठीक है, तो अगर देखिए ध्यान से, हमारे पास यहां से दो रूट हैं, या तो हम ये गली पकड़ सकते हैं, भाई मैंने बताया जो गली है आपके पास, या फिर यहां से डायरेक्ट बाईपास ले सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो समझते हैं सर इसको बाईपास क्यों कहा या गली क्यों कहा। देखिए कुछ चीजें क्या होती है, जैसे देखिए ध्यान से, यहां पर आ गया साइन ए, तो साइन ए से अगर हम कन्वर्ट करेंगे यहां पर, तो हमारे पास सेक ए से डायरेक्ट जाने के लिए रास्ता नहीं है। देखिए, ना तो हम इससे डायरेक्ट जा सकते हैं ना इधर डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई शहर होता है, एक शहर ये मान लीजिए, एक शहर ये, दूसरा ये हो गया, तो जरूरी नहीं ना कि इसके डायरेक्ट हाईवे यहीं डायरेक्ट सीधा मिल गया हो, भाई ऐसा भी तो हो सकता है, पहले ये दूसरे शहर से गया हो, फिर दूसरे शहर से रास्ता ऐसे गई हो। अब कुछ रास्ताएं ऐसी जाती हैं, कुछ रास्ताएं कैसी होती है, कई शहरों से होकर के फिर यहाँ एक शहर यहाँ, फिर एक शहर यहाँ, फिर एक शहर यहाँ, फिर एक शहर यहाँ, और कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट हाईवे वगैरह इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए, यानी एक ही दो जगह रूट मिलता है, या मान लीजिए एक और शहर मिल गया। चलिए, तो अब हम समझते हैं इसको, इसी माध्यम से अपने पॉइंट पर लौट आइएगा। देखिए, तो जैसे साइन ए है, तो साइन ए से हम देख रहे हैं कहां जा पा रहे हैं, हमारे पास दो रास्ते हैं हर जगह, हर किसी से, यानी हर रेशियो से दूसरे रेशियो पे जाने के लिए दो वे होंगे हमारे पास। ठीक है ना, तो देखिए साइन ए से अगर हम ये वाला रास्ता चुनेंगे तो कहां पहुंचेंगे हम लोग, कॉस पर, और अगर ये वाला चुनेंगे तो कहां पहुंचेंगे हम लोग, भाई देखिए ध्यान से, यहां से अगर हम बात करेंगे साइन ए से,
ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग समझते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है आप लोगों के लिए। एक्सप्रेस द रेशियोज साइन ए कॉस ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, यानी साइन कॉस और टेन को सेक ए के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है जैसे साइन ए का यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर 1 कॉस थीटा आया, तो ये कह रहे हैं साइन थीटा बराबर अब जो आंसर आए वो सेक के टर्म में आए। ठीक है ना, चलिए भाई तो हम देखते हैं क्या करना। पहले हम इसमें एक चीज और समझ ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, कुछ तो आइडेंटिटीज ये दी गई हैं और कुछ आइडेंटिटीज ये दी गई हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं इसको हम कह सकते हैं स्ट्रीट, ठीक है ना, और यानी गली, और इसको कह सकते हैं हम लोग बाईपास, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं ध्यान से करना क्या है हमारे पास। जैसे यहाँ पर आ रहा है, सिर्फ समझने के लिए, बाद बाकी हम शॉर्ट मेथड्स करते रहेंगे, सिर्फ अपने दिमाग में चीज बिठा लीजिएगा उसके लिए। जैसे यहाँ पर आ रहा है साइन ए, किसी भी टर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इजी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को। साइन ए बराबर क्या हो गया, देखिए ध्यान से, साइन ए और हमें जाना कहाँ है, सेक ए में, सेक ए के पास, ठीक है ना। यानी हमारे पास हमें मान लें एक शहर, ये इस शहर से इस शहर में जाना है, ठीक है ना। यानी जो ये वाला सिटी है इससे इस वाले सिटी में जाने के लिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा भाई, रास्तों का, यानी रास्तों का यूज करिए चाहिए भाई। तो हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, यहां से जाने के लिए अगर हम देखेंगे हर टर्म के हमें 2 वे मिलेंगे। मैंने बताया साइन से, देखिए ध्यान से, कॉस से जा सकते हो डायरेक्ट, और साइन से आप कॉस से भी जा सकते हो। तो पहले हम समझ ले रहे हैं, थोड़ा पहले बार समझ, उसके बाद डायरेक्ट करते रहेंगे। तो देखिए ध्यान से, साइन से हम लोग किधर जाएंगे, अगर इससे जा रहे हैं बाईपास से तो क्या पहुंचेंगे हमारे पास, डायरेक्ट कहां पहुंचेंगे हम लोग, कॉस ए से, और कॉस ए से डायरेक्ट सेक ए में। अगर हम दूसरी अगर ये वाले रास्ता ले रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, साइन से हमारे पास क्या हो गया, कौशिक ए, और कौशिक ए से, देखिए ध्यान से, कौशिक ए से भी हम यहां पहुंच रहे कॉट पर, अगर उसके बाद कौशिक पर पहुंच गए, उसके बाद डायरेक्ट साइन पे, सेक पे तो हम पहुंच नहीं रहे, फिर क्या हो गया, हमें ये वाला बाईपास लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें कहां पहुंचना, कौशिक के बाद कहां पहुंचना है, डायरेक्ट, देखिए ध्यान से, कॉट पे, और कौशिक के बाद कहां पहुंचना है मुझे, कॉट पर, और कॉट के बाद फिर कहां पहुंचना है, कॉट के बाद मुझे पहुंचना है किस पर, टेन पर, और 10 के बाद फिर पहुंचना है मुझे सेक पर, ठीक है ना। यानी यहां के लिए हमें कई जगह यूज करनी पड़ेंगी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाला मेथड यूज करना शुरू कर देंगे भाई, सीधा शॉर्टकट लेंगे, शॉर्टकट सभी लेते हैं तो हम लोग भी शॉर्ट कर लेंगे। चलिए आते हैं भाई, अब समझते हैं, देखिए ध्यान से, इसको यही बना रहने दीजिएगा। देखिए साइन ए बराबर, तो हमें पता था, देखिए ध्यान से, अगर आप याद करो साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पे देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं, साइन ए बराबर क्या हो गया, स्क्वायर हट गया, रूट से जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकते हैं, साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, या आप यहां पे लिख सकते हो, साइन ए को जब कन्वर्ट करना है, वी नो दैट, यही करो, दोबारा क्यों लिखो, वी नो दैट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए ध्यान से क्या मिल गया हमें, अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ध्यान, जब कॉस स्क्वायर ए आ गया हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है, कॉस जब आ गया हमारे पास तो कॉस से डायरेक्ट साइड में पहुंच जाएंगे हम। तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ देखिए ध्यान से, अंडर रूट में 1 माइनस, और कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या था, 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। हम इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेकर के, एलसीएम आ गया क्या, सेक स्क्वायर ए, ऊपर क्या हो गया, यहाँ देखिए ध्यान से, क्या हो गया हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब देखिए अगर हम एक चीज देखें ध्यान से यहाँ पर, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, रूट को अलग अलग कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे, थोड़ा जगह हो जाएगी। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए। देखिए स्क्वायर लगा है तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा भाई, है ना, सी हट जाएगा, तो क्या बचा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। तो यही तो उन्होंने कहा था भाई, साइन ए का आंसर सेक ए के टर्म में लाइएगा, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सेक वाला साइन वाला कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कॉस ए और टेन ए। तो अगर देखिए ध्यान से, कॉस ए की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए हम यही कर ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बाकी छोटे छोटे पड़ जाएंगे। अगर हम कॉस ए की बात करेंगे तो कॉस ए बराबर तो डायरेक्ट होता भाई 1 अपॉन सेक ए, यानी यहीं से काम चल गया भाई, 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, जब हमारे पास आएगा टेन ए, अगर टेन ए कहा इन्होंने,
तो इसको देखिए ध्यान से यहाँ पे कर दे रहे हैं 10a बराबर, तो हम जानते हैं क्या भाई, वी नो दैट sec स्क्वायर a माइनस का 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या हो गया, 10 को उधर ले जाओ और 1 को इधर लाओ, क्योंकि 10 को पॉजिटिव में लाइएगा भाई, 10 का आंसर आना है। तो क्या हो गया, sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर हटाओ, रूट चला दो, तो क्या हो गया 10 sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू 10 है। ठीक है, स्क्वायर के रूट चढ़ गया, तो ये देखिए इजीली आ गया। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि सर ये दो सिंपल थे इसलिए हो गया, सब में यही होगा। जब भी किसी टर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा, मान लीजिए साइन से कहा गया कि बाद बाकी सब में कन्वर्ट करिएगा, तो साइन से कॉस तो सीधा हो जाएगा और कॉस अपने आप बहुत आसानी से आ जाएगा इस वाले तरीके से, बाद बाकी 4 में कन्वर्ट करना होगा। सिमिलरली अगर कॉस की बात करेंगे आप, तो कॉस में क्या होगा, सेक सीधा मिल जाएगा, साइन सीधा मिल जाएगा, बाद बाकी इनमें कन्वर्ट करना होगा। तो इसी तरीके से ये हमारे जो चारों क्वेश्चन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है, सॉरी चारों नहीं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो यहाँ पर 6 दिए गए, सभी को किसी के भी टर्म में बहुत आसानी से आप ला सकते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि साइन ए से जब हमें सेक ए में जाना है, या मान लीजिए अगर कहा गया कॉट ए से में सेक ए में जाना है, तो कॉट ए से हम पहले कहाँ जाएंगे, देखिए ध्यान से, कॉट से कॉसिक जा सकते हो या फिर कॉट से टेन जा सकते हो। अच्छा, जैसे आप 10 पहुंचे तो 10 से पता है 10 से ये सेक हो गया, यानी दोनों आपको बहुत ध्यान रखना है कि यानी हमें कहाँ मिल रहा है। अगर यहाँ कॉट से 10 आ रहा है तो 10 से सेक वाला कहीं है कि हाँ बिल्कुल है, तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके देखना, यानी लिंक जरूर होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप ये कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, बाद बाकी हम लोग एक्सरसाइज जब आएंगे तो और करेंगे उनको अच्छे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। चलते एक और एग्जाम्पल ले ले रहे हैं हम लोग, है ना, प्रूफ वाला। ठीक है, तो सर तो सही था।